तो इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पे आपको पता होगा पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम इस बेसिस पे आता है, वही यहाँ पे अपने को डिस्कस करना है उसी बेसिस पे। सो आपको स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा। वाई ग्रुप के एस्पिरेंट वीडियो वॉच करेंगे एंड डेफिनेटली अगर आप नेवी डबल या एचएसआर एंड एमआर की प्रिपरेशन करते हो तो आप वीडियो वॉच कर सकते हो। केवल एक्स ग्रुप की करते हो तो आप इसे छोड़ के जा सकते हो। चलो चलते हैं, बाकी सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे क्या पैटर्न होता है, कितना क्या नेगेटिव मार्किंग वगैरह वगैरह। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुआ, इसका अपने को आंसर बताना है। सिंपल से देखो मैं पढ़ लेता हूँ और बताना। देखो यहाँ पे है क्या, इंडिया से हॉकी जैसे रिलेट करता है, तो इंडिया का नेशनल गेम क्या होता है, हॉकी है ना। श्रीलंका क्या है, श्रीलंका का ऐसे ही पता लगाओ क्या है, तो श्रीलंका का वॉलीबॉल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का आपका क्रिकेट है, याद रखना। इंग्लैंड का क्रिकेट है, ठीक है। जापान का जूडो कराटे है। तो आप मतलब कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे चीन का हो गया तो टेबल टेनिस है, तो कुछ कंट्रीज़ का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप रसिया का बताना है, रसिया का क्या नेशनल गेम है, आप कमेंट पे कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और वीडियो डेफिनेटली वॉच करना। यहाँ पे मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एग्जाम पैटर्न, मतलब क्या, वीडियो देखना बस पूरा मेरा। अगर मुझे कुछ मानते हो तो वीडियो देखना। इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं बताऊंगा आज यहाँ पे सेशन पे, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। बाकी आप समझदार हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी कूट भाषा में पीपुल को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में एक्सीडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। बाकी आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो कि पीपुल को ये लिखा जाता है, देन एक्सीडेंट को क्या लिखा जाएगा। सिंपल से देखो यहाँ पे पीपुल है, पीपुल में से हमने क्या किया, ई को पहले लिखा, पी को बाद में लिखा, फिर ओपी में इसे गेम कर दिया तो पी पहले लिखा, ओ बाद में कर दिया। एल ई में यही हमने कर दिया तो ई पहले लिखा, यल बाद में कर दिया। देन ई पी पी ओ एल ई, ई पी पी ओ ई एल, मतलब ये देखो ये और ये इक्वल हो गया ना, मतलब कि दो का गेम चल रहा है। तो यहाँ पे देखो जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो बस दो को पहले करते जाना है। पहले सी, फिर ए, फिर आई, फिर सी, फिर ई, फिर डी, फिर टी और फिर एन। इस बेसिस पे अगर मैं आपको आंसर चल के बताता हूँ, चल के सेकंड का, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। और आपको स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका राइट आंसर, मतलब आपका स्कोर कितना रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, क्या लिखा है, प्रबुद्धता के आदर्श के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इस बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे राज्य के नीति सत्ता तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेवी एमआर का एग्जाम हो, डबल का एग्जाम हो, या एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम हो। सो जैसे मौलिक कर्तव्य आपको पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, ये आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। सो ये अपने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, फ्रांस के अधिकार से लिए, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अगर आपको कुछ और देखना, जैसे कि सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन या साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, तो चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल वगैरह। अगर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बात कर लेते हैं तो ये लिया गया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना और सारे के सारे कंप्लीट कर लेना। अभी मैं ये पूरा नहीं बता रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या, निम्नलिखित में से कौन पोलैंड की मुद्रा का नाम बताओ। पोलैंड की मुद्रा क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ पोलैंड। तो पोलिश कीना, या फिर पोलिश ज़्लोटी, पोलिश दिनार, या फिर पोलिश बल्बोआ। क्या है यहाँ पे, किसकी मुद्रा, पोलैंड की मुद्रा। तो पोलैंड की आपकी जो मुद्रा है, पोलैंड तो एक यूरोप का देश है, यूरोप की कंट्री है ना पोलैंड, आई थिंक आप सभी को पता होगा। और इसकी जो मुद्रा है सो वो आपकी हो जाएगी पोलिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पोलिश ज़्लोटी, पोलिश ज़्लोटी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अभी इसी तरह आ जाएगा आपका जॉर्डन की मुद्रा, तो आप फंस जाओगे। तो आपको ये थोड़ा सा हट के, जैसे कि आपको इंडिया और पाकिस्तान की मुद्रा नहीं पूछेगा आपके एग्जाम पे, क्योंकि ये बेसिकली सभी को पता होती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1934 INC फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या एनी बेसेंट। तो देखो यहाँ पे मैं आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1934 फैजपुर सेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कैसे बोलेंगे, तो देखो पहला नंबर इसका राइट आंसर तो आपका हो जाएगा, आपके जो ये थे वो थे पीटी नेहरू। कौन थे, पीटी नेहरू। कब थे, 1934 ईस्वी में। एक बार केवल महात्मा गांधी रहे। कब थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी आपके थे 1924 में। जब कब हुआ था अधिवेशन, ये बेलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेलगांव में। एक बार 1917 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, तब आपकी एनी बेसेंट रही थी। कौन रही थी, एनी बेसेंट रही थी। आगे अगर बात कर लेते हैं, एक बार 1938 ईस्वी में हुआ था, तब कौन रहे थे, तब आपके सुभाष चंद्र बोस रहे थे। और जगह कौन सी थी, हरिपुरा थी। कौन सी थी, हरिपुरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
इन विच आंसर द फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर। मीन्स कौन सा आंसर इसका पैटर्न है जो फिल कर देगा। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप देखते ही इसे वैसे वैसे क्लिक कर पाओगे। तो कोई यहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, मतलब एक इधर होना चाहिए, एक ऊपर होना चाहिए। सो चलो चल के देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो देखो एक सिंपल सा नीचे होना चाहिए और एक ऊपर। देखो ये वाला मैच करा, क्वेश्चन नंबर 6 का डी। मैं आपको दिखा देता हूँ चल के, ये देखो एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए, और वही यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्या है कि पलक्कड़ दर्रा निम्न में से किस राज्य को जोड़ता है। पलक्कड़ गैप कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, यह नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों के पास में स्थित है, और किन मतलब स्थानों को, किन राज्यों को जोड़ता है। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, केरला एंड तमिलनाडु को। केरला एंड तमिलनाडु को। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी इधर आ जाता है डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, करुण नायर इज रिलेटेड टू विच एमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। यहाँ पे करुण नायर ने, और करुण नायर का आई थिंक आप सभी, इंडिया पे क्रिकेट का क्रेज बहुत है तो आप सभी जानते होंगे। वैसे और भी ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। एक जिम्नास्ट का मैं हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीपा कर्माकर किस गेम से संबंधित हैं। तो जिम्नास्ट से। जैसे टेनिस का आया तो मैं टेनिस का भी बता देता हूँ। अब लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा का नाम नहीं भूल सकते क्योंकि इनका भी पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से, ना कि बैडमिंटन, क्योंकि बैडमिंटन एंड टेनिस थोड़ा सेम हो जाता है और उसमें कैंडिडेट डाउट में चले जाते हैं। अगला अगर यहाँ पे बैडमिंटन की बात कर लेते हैं तो बैडमिंटन में भी मैं आपको 2-4 खिलाड़ी बता देता हूँ। पीवी सिंधु का नाम आपने सभी ने सुना होगा, या प्रकाश पादुकोण का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये बैडमिंटन प्लेयर है। तो करुण नायर ने 13 मीन्स तीसरा शतक 3 बार, मतलब 13 जिसे बोलते हैं शतक टेस्ट में क्रिकेट में लगाया है। सो ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। एंड आई थिंक आप सभी को, मुझे लगता है कि 80% लोगों को ये पता था। निम्न से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, या इनकम टैक्स में से आयकर वाला। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, सीमा शुल्क कर जो होता है वही। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई थिंक आपका भी राइट हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, और एक बात और बताता हूँ, जीके भाई, अगर आज आपने जीके पे अच्छा स्कोर किया, 25 में से आप 25 क्वेश्चंस मैंने टाइप किया, 25 में आप बताना कितना। अगर आपका 20+ है तो आपका जीके और रीजनिंग ओवरऑल बेस्ट चला है। थोड़ा सा मैथ में और वर्क करने का नीड है, वो भी मैं टेस्ट करा के आपका देखता हूँ जल्दी। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा यक्षगान, तो यक्षगान आपका जो एयरफोर्स ऑफिशियल पेपर सॉल्व करोगे ना, उसमें भी यही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यक्षगान कहाँ का डांस है। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? फोल्क डांस है, तो आपका कर्नाटका से संबंधित है। कहाँ से? कर्नाटका से। और भी यहाँ पे स्टेट दिए हुए हैं जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। एक डांस बहुत पूछा जाता है कथक। कथक कहाँ का है? तो कथक यूपी का है। कथक कहाँ का? यूपी का है। ठीक है, और कथकली कहाँ का है? केरला का। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अदिति अजय की पुत्री है। अच्छा, जो अदिति है, अजय की पुत्री कौन है? अजय की पुत्री बराबर अदिति हो गई। ठीक है, आगे अजय की पत्नी, अजय की जो पत्नी है दिया की माता है। तो अजय की पत्नी दिया की माता, मतलब कि जो अजय की पत्नी है उसकी जो बेटी है उसका नाम क्या है? दिया। मतलब अजय की दूसरी भी बेटी है, अजय की जो पत्नी है उसकी एक बेटी है, उसका नाम है क्या? दिया। ठीक है, तो अदिति दिया का क्या संबंध भैया? अदिति अजय की बेटी और अजय की बेटी दिया, तो मतलब दोनों क्या हो गए? बहन भाई? नहीं भाई, दोनों की दोनों लड़कियां हैं ना, एक तो अदिति हुई, एक दिया हुई, तो सिस्टर का यहाँ पे रिलेशन निकल के आ जाएगा। कौन सा रिलेशन निकल के आ जाएगा? सिस्टर का। यहाँ पे मदर, ब्रदर, सिस्टर, आंट, तो राइट रिलेशन निकल के जो आएगा वो सिस्टर का निकल के आएगा। ठीक है, सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 2016 से लगातार कह दो भाई, इतना पुराना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है क्रिकेट से, बेसिकली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगा, स्पोर्ट्स से आएगा, मैं क्रिकेट से नहीं कहूँगा, और जिसमें एक मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि क्रिकेट से बनेगा। तो एक पुराना क्वेश्चन 1 से 2 ऐसे आते हैं जिसका आंसर कोई ना कर पाए, क्योंकि वो नहीं चाहते 50 में 50 मार्क्स आए किसी के, मतलब पूरा का पूरा पेपर ऐसा, लेकिन आ जाते हैं आने वाले के, कर जाते हैं सभी। निम्नलिखित में सभी नहीं, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 2017 में जीता? ऑप्शन देखती है, बता दो कि विराट कोहली, केएल राहुल, शिखर धवन, मनीष पांडे। सो क्या होगा राइट आंसर? जान गए ना, आरसीबी के कैप्टन, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कैप्टन। वैसे मैं मुंबई इंडियंस का फैन हूँ, ठीक है, क्रिकेट के गेम की बात करते हैं। सो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली, और सबके अपनी अपनी चॉइसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित कूट भाषा में फ्राइट को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फाइट किस प्रकार लिखा जाएगा? 30 नंबर। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट इतना इजी भी नहीं है कि देखते ही कर पाओ। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे कि फ्राइट लिखा हुआ है तो FRIGHT
और फ्राइड को लिखा जाता है ABFOC। कुछ नहीं किया गया, यप से सी का रिलेशन, आई से यप का, ई से बी का, आर से ओ का और बी से ए का। अब क्या किया गया, सॉरी यहाँ पे सी था ना, यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड रखना, गलत हो गया। देखो फ्राइड ऊपर लिखा हुआ है ना, फ्राइड यप से देखो मैं बताता हूँ -3 किया गया है, 3 सभी को 3 किया गया, लेकिन ऐसे नहीं कि आर से कह दो भाई 3 करेंगे तो बी का आ जाएगा, ऐसे नहीं किया गया। मैं आपको बताता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस बट मैनेज करना, ठीक है। RID इतना इजी नहीं है ना, फ़ोन की स्क्रीन पे बताते हैं ABFOC, हमने ऐसे लिख दिया। अभी कोई दिक्कत आई थिंक नहीं। अभी D को A से -3, यप को C से -3, ई को बी से, ई को बी से -3, आई को यप से, यप GHI -3, आर को ओ से -3, मतलब कि सभी में -3 हो रहा है, मतलब कि -3 सभी में जा रहा है। सेम वही प्रक्रिया के फाइट में करनी पड़ेगी। फाइट से आपको लिखना क्या पड़ेगा, अब फाइट में तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, उसके बाद आई को इधर, एच को इधर और जी को इधर। जी से अगर हम 3 पहले की बात कर लेते हैं, सो जी से 3 पहले कौन सा होगा, डी होगा। तो डी बीच में किन किन में आ रहा है, तो देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन खत्म, केवल इसमें आ रहा है और ए बी वाले भी ऑप्शन में आ रहा है। बाकी अब 3 घटा लेना, कोई दिक्कत, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, 13 का बी। एग्जाम पे इतनी देर जितना मैंने टाइम बताने में लिया, इतनी देर में हम कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। सो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ गाइस, है क्या, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए परीक्षा है। पोलो ने पहला नंबर तो 40 टेस्ट कर दिए हैं, जो 30 टेस्ट होते थे अभी 40 टेस्ट कर दिए गए हैं। एग्जाम के लिए आपके काउंटिंग के 50 डेज भी नहीं बचे, 50 डेज भी नहीं बचे। सो अभी मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि रैंक, मुझे लगता है कि अगर 1 लाख कोई बंदा एक टेस्ट को देता है और 1 लाख रैंक उसका आता है, तो 1 लाख में मतलब आपका रैंक कितना आता है ये डिसाइड करता है। मतलब कि अगर अभी आप कोई ऑनलाइन टेस्ट लगाओगे तो आप देख पाओगे कि हाँ मेरा 30,000 रैंक आ रहा है, अरे यार मेरा तो 500 रैंक आया, मतलब 1 लाख में 500 रैंक आया। देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा कि हाँ भाई अभी मैं अच्छा जा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे ही करता रहा डेफिनेटली मैं कर जाऊँगा। और मैं कहता हूँ पढ़ाई करनी है, एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं। इनिशियल जो फाइनल इनरोलमेंट जाता है, जिस दिन इनरोलमेंट होता है आप जाओगे ना वहाँ ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर पे, जिस दिन इनरोलमेंट होता है वहाँ तक से कैंडिडेट आउट कर दिए जाते हैं। तो अभी मेरा एक टारगेट है कि वाई ग्रुप पे 40 नंबर का टारगेट करो, ऑनलाइन टेस्ट लगाओ। है क्या यहाँ पे, बोथ लैंग्वेज पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा, रैंक देख पाओगे। और ऑफलाइन से बेटर में जब मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D50 वाला भी ऑफर भी ऑन है, अगर इसे डालोगे तो 40 नहीं 50% का ऑफ मिल जाएगा। जब कभी भी वीडियो देखना तो ऑनलाइन D50 न पड़े तो ऑनलाइन D40 डाल देना, और 40% अभी तो हटाओ ये, अभी तो 50% का ऑफ मिल जाएगा भाई। मतलब कि जो 280 वाली टेस्ट सीरीज़ है 140 रुपये में आपको 40 टेस्ट मिल जाएंगे। लगाओ और स्कोर बताओ, जो दिक्कत आता हो भाई आपका है पूरी हेल्प करेगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, देन ये डाल देना, आपको कोई दिक्कत का सीन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है। दिक्कत नहीं लेना, देखो यहाँ पे सरल क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा इतना। अब ये कह दो भाई पुराना, मैंने लेटेस्ट का ऐड किया है क्वेश्चन 14, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्वेश्चन 14 का बी नंबर होगा, कोविड-19 महामारी के कारण फंसे हुए भारतीयों को घर लाना। और सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न पे। अब ये क्वेश्चन क्या तो भाई बहुत पुराना है, अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, कोविड-19 का, तो ऐसे ही आपकी एग्जाम के बेस पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। चलो काजीरंगा, डिब्रू और कंचनजंगा ऑरेंज, ठीक है, क्या लिखा, औरग नेशनल पार्क, तो एक ही है यहाँ पे जो आपका सिक्किम में स्थित है। बाकी सभी के सभी जो है ना वो कहाँ पे है मैं बताऊँ। अब बाकी आपके जो जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं वो सभी के सभी आपका असम पे हैं, बट एक कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका है सिक्किम में है वो आपका कंचनजंगा वाला है। कौन सा है, सिक्किम में ये आपका कंचनजंगा वाला है। बाकी सभी के सभी है ना जो औरग है, डिब्रू है या काजीरंगा है, ये सभी के सभी आपके असम पे हैं, आसाम पे हैं। आगे नेक्स्ट, उस एक शब्द को चुनिए जिस निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग के रूप में जोड़कर नवीन शब्द बनाए जा सकते हैं। कोई बात नहीं, इनमें से एक शब्द को जोड़कर कौन सा नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। तो क्या रीटीडी नहीं बन सकता, डिसटीडी नहीं बन सकता, अनटीडी हाँ बन सकता है, अनटीडी बन सकता है, अनटीडी, अनेबल और अनलेस,
अंडू, हाँ तीनों के तीनों बन गए भैया, ये तो इजी था। ऐसा एग्जाम में मिला तो आप फटाक से कर दोगे। मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम ऐसे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? सबसे पुराना कौन है? तो मैं बता देता हूँ, सबसे पुरानी तो अपनी असम राइफल है। कब इसकी स्थापना हुई थी? ये ब्रिटिश शासन था तभी इसकी स्थापना हो गई थी 1835 में। और भी यहाँ पे दिया हुआ है बीएसएफ। बीएसएफ का अगर फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं 1965 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन बात कर ले सीआईएसएफ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सीआईएसएफ की देखो सीआरपीएफ होता है वो 1935 में हुई थी, बट सीआईएसएफ यहाँ पे पूछ रहा है तो सीआईएसएफ की हुई थी 1969 में। सीआईएसएफ की 1969 में। एसएसबी है तो एसएसबी की मैं बता देता हूँ 1963 में एसएसबी की हुई थी। आगे बढ़ते हैं, और कुछ यहाँ पे बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो सबसे पुराना कौन है? असम राइफल्स। जब अंग्रेजों का शासन था तभी अपनी ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रूल था, रिग्न था, तब ये असम राइफल्स की स्थापना, मान लो इसकी स्थापना टाइप में मतलब इसे बनाया जा चुका था, ऐसे आप बोल सकते हो। जापान द्वारा किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? क्या किसे बोला? देवी शेट्टी, नीलम खेर, इंदिरा हिंदरोजा या तांगजाम दबाली सिंह? ठीक है, तांगजाम दबाली सिंह क्या होगा राइट आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, यही तांगजाम दबाली सिंह। ये कहाँ के थे? ये यहाँ के थे अपने मणिपुर के। ठीक है, कहाँ के थे? मणिपुर के। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, अलग शब्द का चयन यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे जैसे कि ला को लीगल लिखा गया है, तो फेम को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं, फेम, फॉरेन, फेमस, फैमिलियर, फिजिकल। वैसे यहाँ पे इसका एडजेक्टिव फॉर्म दिया हुआ है। क्या फॉर्म दिया हुआ है? एडजेक्टिव। तो फेम का एडजेक्टिव फॉर्म फेमस हो जाएगा। सिंपल सा है सर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द गिवन आंसर सेलेक्ट द वन इन विच ऑफ द क्वेश्चन इज हिडन, रोटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब कि फिगर बताना है कि कौन से ऑप्शन में ये वाला फिगर छुपा हुआ है। तो एक बार इसे नोट डाउन करो कॉपी पे, फिर मैं बताता हूँ चल के। आपका ये वाला जो फिगर छुपा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 का, वो कहाँ पे? वो आपका ऑप्शन नंबर बी पे देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी पे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं। इसे ऐसे है, उसके बाद यहाँ पे ये मिल गया। सिंपल से देखो यहाँ पे मिल रहा है, ये बाहरी वाला सिरा तो मिल ही रहा है, ये मिल रहा है, और ये यही तो यहाँ पे पूछा है। देखो यहीं पे आया, यही तो पूछा है। बाकी और ज़्यादा दिए हुए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपना जो मेन मिलाना था वो तो मिल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में खबरों में दिखाया गया वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा जारी की गई है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज हैज़ बीन रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा? स्टॉकहोम, इंटरपोल क्या है बता सकते हो? इंटरपोल का फुल फॉर्म बताना। इंटरपोल का फुल फॉर्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमआर के एग्जाम पे पूछा है, डबल ए के एग्जाम पे भी पूछा है इंटरपोल का। डबल के एग्जाम पे तो 4-4, 5 फुल फॉर्म आते हैं, 5 फुल फॉर्म तक कभी कभी आ जाते हैं। ये किसने बताया? तो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP ने बताया ये। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न प्रश्न में श्रृंखला में गलत संख्या को ढूंढिए। गलत को अपने को बताना है 22 में। बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 9 दूना 18 और 18 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 18 में 1 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। 19 दूना 38, 38 में 2 जोड़ देंगे 40, 40 दूना 80, 80 में 3 जोड़ देंगे 80, 80 दूना 160, 80 3 83, सॉरी 83, 83 दूना और प्लस का 4, तो 83 दूना कितना हो जाएगा? 166 और प्लस 4 170, 170 दूना 170 दूना हो जाएगा 240, 170 दूना 340, सॉरी 340, और 340 में कितना जोड़ना था? 5, तो 345। भैया गलत बताना था तो गलत 340 हो गया, क्योंकि आंसर तो 345 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी का उपनाम बादशाह खान था? तो देखो, खान अब्दुल गफ्फर खान का नाम था, खान अब्दुल गफ्फर खान का नाम था, और इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से जानते थे, महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते। अब ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में बताऊंगा, सभी के सभी आए हुए हैं, सभी के सभी नोट डाउन करना, सभी के सभी आए हुए हैं और देखना एग्जाम पे मिलेंगे आपको। खान अब्दुल गफ्फर खान फ्रंटियर गांधी के नाम से, महात्मा गांधी बापू के नाम से, लाल बहादुर शास्त्री को किस नाम से जानते थे ये बता सकते हो? सो इनको जानते थे मैन ऑफ पीस के नाम से। ठीक है, आगे जैसे कि यहाँ पे दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इन्हें कुछ रत्न करके बोला जाता था, मुझे एग्जैक्ट नहीं आता उसके लिए सॉरी। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और आपका दादा भाई नेहरू थे तो उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, कैसे करोगे? डिफिकल्ट कुछ ना है, मैं आपको बताता हूँ। 7 पना 35,
और 35 पंचे 55 25 5 दूनी 55 25 5 15 2 17 175 175 गुणा 8 5 तो 875 875 में 5 को गुणा करा दें 55 25 और 5 से 35 2 37 7 से लग 3 5 40 और 3 43 मीन्स 4375। किसी में आ रहा है क्या 4375? हाँ आ रहा है ना सर, ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर सी पे, सॉरी ऑप्शन नंबर सी पे राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसने इसे मनरेगा वैसे बोलते हैं, ठीक है, के तहत रोजगार देने में सबसे ऊपर है। तो सबसे ज्यादा रैंक मतलब किसने दी, सबसे ज्यादा रोजगार किसने दिए, तो छत्तीसगढ़ ने दिए। कौन से किसने दिए, छत्तीसगढ़ में दिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर कौन है, ये तो ईजी है, बट आप बता सकते हो गवर्नर वहाँ के कौन है, लेटेस्ट टाइम पे छत्तीसगढ़ के गवर्नर। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे आपका राजस्थान आता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लगभग 10,80,000 के एवरेज और यूपी में 9,80,000 के एवरेज, ठीक है। मतलब कि एक 10 लाख इसमें बोल सकते हैं और यूपी में उसके बाद 9 लाख बोल सकते हैं। सो 25 क्वेश्चंस थे यहाँ पे, और जैसा भी लगाओ सेशन बता सकते हो। मैंने मैथ्स के क्वेश्चन नहीं लिए, रीजनिंग के फिगर वाले क्वेश्चंस नहीं लिए, बट आपको अगर सेशन पसंद आया हो मैं वो जल्दी वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था आपको जीके से अवगत करा सकूँ कि ऐसा जीके आ रहा है, जबकि बाकी आपको सेशन जैसा लगाओ कॉमेंट में कॉमेंट करके बताना। टेस्ट लगाओ परीक्षा ऐप पे और अपना स्कोर जरूर बताओ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।